हेडिंग डाल लीजिए बेटा, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। नहीं लिखना नहीं है, बस वैसे ही बोलने की आदत है ना। तो क्या लिखना है, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। तो चैप्टर का नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। छोटा चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, बड़ा लॉजिकल चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी काफी है। ठीक है, तो क्या है प्रोविजन? देखो ऐसा है, प्रोविजन का मतलब है फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉस के लिए, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉस के लिए हम प्रॉफिट का एक पार्ट आज से ही अलग करके रख ले। काहे? ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो हमारा बिजनेस है ना, गोइंग कंसर्न है। बिजनेस क्या है हमारा? बहुत लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलेगा और इन फ्यूचर पता नहीं क्या हो, इसलिए हमें आज ही प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग करके रख लेना चाहिए फ्यूचर की कॉन्टीजेंसीज के लिए, फ्यूचर के एक्सपेंसेस और फ्यूचर के लॉसेस के लिए। क्लियर है इतनी बात? आओ पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ो पहला पैराग्राफ। अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस आर प्रिपेयर फॉलोइंग इन द गोइंग कंसर्न अजम्पशन या कॉन्सेप्ट। किस पे बेस्ड होता है? गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, ना ही फ्यूचर में हमें इसे छोटा करने का या बंद करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। Assuming that the business will continue for foreseeable period or future and there is no intention to close down or scale down, ना छोटा करने का कोई ऑब्जेक्टिव है ना बंद करने का कोई ऑब्जेक्टिव है। इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, और ये काम करते रहेंगे, सिंस टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, और इसलिए क्या करते हैं, हर साल की प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। नॉट ओनली द current contingencies but future contingencies should also be considered। सिर्फ आज की contingencies की बात नहीं करते, भविष्य की contingencies की भी बात करते हैं। अब क्या होती contingency? which may or may not arise, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, उन सब चीजों के लिए भी। अब पढ़ते हैं प्रोविजन। क्या है प्रोविजन बेटा? पढ़ो मीनिंग ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड, प्रोविजन वो अमाउंट है जो मैंने अलग करके रख लिया, सेट असाइड, बाय चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां से चार्ज करके रख लिया? हम आगे चल के चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट पढ़ेंगे। तो कहां से बनता है? क्या है प्रोविजन? जिसमें हम अमाउंट अलग करके रख देते हैं। कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फॉर अ नोन लायबिलिटी, लायबिलिटी कैसी है? नोन। भाई फ्यूचर में ऐसा होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये नहीं पता। नॉन लायबिलिटी के लिए करते हैं, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, और अकाउंट उसका अमाउंट नहीं बता सकते। मुझे ना बेटा हेलमेट पहन के चलने की आदत नहीं है, किसी को भी नहीं है, वो खैर किसी को भी नहीं है ना, बुरी आदत है, पर नहीं है। अब बाल देखें या हेलमेट देखें? बाल देखें, ठीक है। तो इसलिए अब ध्यान से सुनना। तो हुआ क्या? तो अब मुझे ये पता है कि भैया मैं रोज यदि यहाँ वहां लोकल ट्रेवल कर रहा हूं, तो कभी ना कभी तो पुलिस वाला मिल ही जाएगा और चालान हो जाएगा। मामा लगे हमारे बात करा देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब मुझे ये तो पक्का पता है कि यदि पकड़ा गया तो फंस जाऊंगा, कुछ पैसे लगेंगे। अब कितने लगेंगे ये नहीं पता। हो सकता है कि 200 रुपए का चालान होके छूट जाए, और हो सकता है कि 2000 का चालान हो जाए, और हो सकता है 2000 के चालान के बाद गाड़ी भी बंद हो जाए। आप समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि ये तो पक्का पता है कि कुछ होगा, पर कितने रुपए का होगा ये नहीं कह सकते। ठीक है जी। आओ जी दोबारा से पढ़ते हैं प्रोविजन की डेफिनेशन। तो क्या कहता है भैया? प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड, अमाउंट क्या किया गया है? सेट असाइड बाय चार्जिंग टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर नोन लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसी है? नोन, एंड अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, जिसका आप अमाउंट नहीं बता सकते। आगे, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बेटा ये बात ध्यान समझना। इट इज चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टिमेट्स। बेस्ट एस्टिमेट्स मतलब या तो पास्ट ईयर एक्सपीरियंस होगा आपका, भाई पहले भी कई बार पुलिस पकड़ चुकी है तो पता है कितने रुपए में छूटते हैं, या किसी और से इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, बाकियों से पूछा दोस्तों, उसने कहा बताओ यार कभी पुलिस पकड़ ले बिना हेलमेट के तो क्या होगा? वो बता रहे थे 500 रुपए में छूट जाओगे, 500 रुपए का चालान होगा और बात खत्म हो जाएगी। ये भी ठीक है। इसका मतलब आप बेस्ट एस्टिमेट कैसे करोगे? या तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से करोगे या इंडस्ट्रियल ट्रेंड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और इन अदर वर्ड्स अ प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। प्रोविजन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कंपलसरी, प्रॉफिट हो या ना हो आपको प्रोविजन बनाने
है। आगे, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी लॉसेज और लायबिलिटीज, किसके लिए बनाए जाते हैं? लॉसेज और लायबिलिटीज के। एग्जांपल्स क्या है इसके बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पढ़ा है ना हमने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मुझे शक हो रहा है कि कुछ लोग मेरा पैसा नहीं देंगे, तो डाउटफुल डेट्स के लिए भी हम क्या बना लेते हैं? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बनाते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजंस। Thus, the provision is an estimated amount set aside to meet an uncertain loss or liability expense in the future। दोबारा से पढ़ता हूं, प्रोविजन एक एस्टिमेट अमाउंट होता है जो अलग से करके रख देते हैं, सेट असाइड कर देते हैं, टू मीट, किससे मीट करने के लिए? फ्यूचर के किसी अनसर्टेन एक्सपेंस के लिए, लॉस के लिए, या किसी लायबिलिटी के लिए। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन की क्या फीचर है? पहला, इट इज द, आप बोल्ड वर्ड ध्यान से पढ़े, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट से किया जाता है। इट इज अ रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट में टेम्परली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किस पर्पस के लिए? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने इसलिए बनाया है कि कल को यदि बैड डेट हो जाए तो मैं रो ना, उस प्रोविजन से सेट ऑफ कर लूं। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैं मशीन चला रहा हूं, मैं कैमरा चला रहा हूं, मुझे पता है कि कुछ टाइम में इसको प्रॉब्लम आएगी, 2-4-5 हजार रुपए लग जाएंगे इसकी रिपेयर पे, तो प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होते हैं ना। अब सोच के चलते हो ना, ये 10 लाख की कार ली है तो हो सकता है कि 2-4 साल बाद इसमें 20-50 हजार रुपए की कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको ठीक करानी पड़ेगी। That is called provision for repair and maintenance, provision for doubtful debt, provision for depreciation, provision for expenses. Clear है इतनी बात? Second point, the purpose of which the provision are created to meet and anticipated losses occur, but the amount cannot be estimated। मतलब आपको ये तो पता है कि कोई लॉस होगा, क्या लॉस होगा ये भी पता है, क्या एक्सपेंस होगा ये भी पता है, पर कितने पैसे लग जाएंगे ये आपको नहीं पता। B point, the known of depletion or diminution the value of asset, इसके लिए बनाया जाता है। The liability which has been known arise, ठीक है, second point भी ठीक है। Third point पढ़ो, the extent amount of anticipated loss, ठीक है, कुछ नहीं है, third point छोड़ सकते हो आप। Fourth point, it is a charge against profit and loss account। प्रोविजन समझ आ गया? क्या है प्रोविजन? जो अमाउंट सेट असाइड किया है फ्यूचर की किसी एक्सपेंस के लिए, लायबिलिटी के लिए, या लॉसेस के लिए। ठीक है, ये चार्ज होता है कि अप्रोप्रिएशन होता है? चार्ज। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं रिजर्व्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? रिजर्व्स। क्या है रिजर्व्स? मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व। रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कहां से बनाए जाते हैं रिजर्व्स? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ये वर्ड अंडरलाइन बोल्ड किया है मैंने, आप इस बात को याद रखेंगे। रिजर्व्स आर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये तभी होंगे, तभी बनाए जाएंगे जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे। सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो ही रिजर्व बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। कोई रिजर्व को लेके कंपल्शन नहीं है, प्रोविजन को लेके कंपल्शन है। अब सोच के देखो, ध्यान से एक बात सोचो, आपने घर में कई बार सुना होगा पापा ने कमेटी डाल रखी है, सब में, किसी ने 10,000 की, किसी ने 20,000 की, किसी ने 10 लाख की भी डाली होगी, जी है ना, बड़ी कमेटी। अब घर में तो भाई साहब रोटी नहीं है खाने के लिए, क्या नहीं? पापा कह रहे नहीं भाई साहब, पहले मैं कमेटी भरूंगा, आ गए पैसे कहीं और से आ गए तो फिर घर में हम राशन ले आएंगे, अदरवाइज नहीं। ये सही है? या पहले बेसिक नेसेसिटीज पूरी की जाएंगी? पूरी की जाएंगी। ये तो सरप्लस से बनते हैं ना। रिजर्व कहां से बनते हैं? सरप्लस से। प्रॉफिट होगा तो बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। कुछ रिजर्व्स को छोड़ दिया जाए तो जनरल रिजर्व जो होते हैं वो प्रॉफिट के केस में बनते हैं। प्रॉफिट होगा तो रिजर्व, बताओ पैसा जोड़ेगा कौन? पैसा कौन जोड़ेगा? जो खर्चने के बाद बचेगा वही वाला पैसा तो जोड़ोगे, या पहले जोड़ोगे बाद में खाओगे? पहले कंज्यूम करोगे ना, पहले खर्च करोगे, बेसिक नेसेसिटीज पूरी करोगे, और कुछ बचा तो देखेंगे रिजर्व बनाना है कि नहीं बनाना, पैसा जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। हाँ, तो पढ़ते हैं, रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट
और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया, क्या करती है ये बिजनेस को? स्ट्रेंथ देती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस को क्या देती है? स्ट्रेंथ देती है कि हमारे पास इतने रिजर्व्स पड़े हैं यार। एक दिन मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, मैं कहा यार लॉकडाउन हो गया अब कैसे चलेगा? कह रहा 2 साल ना खुले, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? इसका मतलब भाई ने अच्छे खासे रिजर्व बना के रखे हुए थे। कह रहा 2 साल ना भी खुले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास अच्छे खासे रिजर्व्स पड़े हैं जिनको हम यूटिलाइज करके सरवाइव कर सकते हैं आने वाले भविष्य में भी। और कुछ लोग तो बेचारे इतने छटपटा गए, कह रहे महीना नहीं खुला तो हमारी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब उनके पास रिजर्व्स कम है या 1 महीने के ही है। क्लियर है? तो रिजर्व क्या प्रोवाइड करती है आपके बिजनेस को? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जितने रिजर्व ज्यादा होंगे उतने मंदी में भी ज्यादा लंबे समय चल जाओगे। आप देखते हो कभी बिजनेस इकोनॉमी में रिसेशन आता है, कुछ लोग बिजनेस बंद करके भाग जाते हैं, कुछ लोग लंबे चलते रहते हैं। जो बंद करके चले गए वो कौन है? जिनके पास पेट्रोल ही नहीं है, रिजर्व ही नहीं है मंदी को फेस करने का, डिप्रेशन को या इसको रिसेशन को फेस करने का। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आराम से अपना बिजनेस चलाते हैं, बिना बिजनेस को छोटा किए बंद किए। नहीं है कोई बात नहीं, इतना पैसा है कि बड़े आराम से रेंट, सैलरी, सारे खर्चे पे ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास पुराने रिजर्व्स इतने पड़े हैं, 3 साल तक रिसेशन रहे तो हम टिके रहेंगे, कोई बात नहीं, 3 साल बाद कमा लेंगे। तब तक क्या होगा? 3 साल बाद तक क्या हो चुका होगा? मार्केट में कंपटीशन एलिमिनेट हो चुका होगा। कुछ ही लोग बचे होंगे जो काम कर रहे होंगे, बाकी तो छोटी मछली सब उड़ गई होंगी, उनके पास रिजर्व ही नहीं थे ना। तो रिजर्व आपको क्या दे रही है? रिजर्व आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। पढ़ो क्या लिखा है। रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। Reserve are not set aside to meet the liability or a depreciation value of the assets, to meet the unknown contingencies which may arise in the future। ये किस लिए बनाई जाती है? अननोन कंटीजेंसीज के लिए बनाई जाती है जो कि फ्यूचर में राइज होगी। फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब जनरल, वैसा ही आदत है हमारी, हम आदत से मजबूर है कि हम क्या करेंगे? रिजर्व्स बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं जनरल रिजर्व? कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। किसी अच्छे में या किसी बुरे में वो काम आ सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। रिजर्व फॉर एक्सपेंशन। मुझे लगता है कि आज हमारे पास बस इतना सा सेटअप है, मुझे कोचिंग सेंटर और बड़ा करना है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8। तो एक्सपेंशन क्या करूं? आज कमाया हुआ पैसा यदि सारा खर्च कर दूंगा तो फ्यूचर में एक्सपेंशन कैसे करूंगा? मैं स्टार्टिंग में ना कहीं पढ़ाने जाया करता था, सुबह बाइक उठाई और किसी के यहां पढ़ाने चले गए, सुबह से शाम, होम ट्यूशन नहीं, कोचिंग सेंटर्स में। तो मैं कहा, मैं पैसे लेके आया पहली बार, मम्मी ने कहा कि, मैं कहा कार ले, कार ले ले। पागल है, कार ले ले, सही तो घूम रहे हैं, बढ़िया है, कि पैसों को रखो, कब तक कहीं और बढ़ाओगे, अभी तो अपना भी खोलोगे। बात तो सही है। कह रहे तब पैसे कहां से आएंगे यदि आज कार ले लोगे? तो बात ये भी सही है। तो मैंने पैसा जोड़ना शुरू किया। दैट इज कॉल्ड रिजर्व्स फॉर एक्सपेंशन। फिर मेरा बस एक छोटा सा फ्लैट था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं कहा अब खर्च लूं? कह रहे नहीं बेटा अब भी नहीं। अब क्यों नहीं? अब तो अपना हो गया। कह रही बस इतने छोटे से ही बढ़ाते रहोगे क्या? मैं कहा बात तो ये भी सही है। कह रही और जोड़ो पैसा। मैं कहा फिर बड़ा सेंटर बनाएंगे। बात तो ये भी सही है। तो रिजर्व फॉर एक्सपेंशन। आप हर बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए क्या करते हैं? अभी हमारे पास हैंड ऑपरेटेड मशीन्स लगी हुई हैं, हम चाहते हैं फ्यूचर में हमारा पूरा बिजनेस सेटअप फुली ऑटोमेटिक मशीन्स पे चला जाए, लेबर कम हो, मशीनरी ज्यादा हो। कहां से आएगी? जर्मनी से 5 करोड़ की मशीन इंपोर्ट करनी है, कहां से आएगा पैसा? यदि आज आप बचाए हुए पैसे में से रिजर्व्स नहीं बनाओगे। रिजर्व फॉर एक्सपेंशन। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट। हाँ बेटा, तभी मैं आज तक स्कूटी भी घूमता रहता हूँ। मैं कहा जब तक 100 करोड़ के मालिक नहीं हो जाएंगे तब तक गाड़ी नहीं खरीदेंगे। रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। सुनो, रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। इसको मैं आपको लेमन लैंग्वेज में पहले समझाता हूं। कभी आपके पेरेंट्स के पास पैसे ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी उनका मूड अच्छा होता है, कभी खराब होता है। जब अच्छा होता है ना तो ये नहीं करते कि आपको 200, आपकी मान लो उन्होंने पॉकेट मनी फिक्स कर रखी है 200 रुपए, बेटे गरीब आदमी है ना, वो उसने मुंह बना लिया, बस 200 रुपए,
ठीक है, हमें तो 200 भी नहीं मिलते थे, ध्यान से सुनो। तो 200 रुपए की हमारी पॉकेट मनी सेट है, आज पापा ने 10,000 कमा लिए, तो यदि वो देने को 200 की 2,000 भी दे सकते हैं, तो क्या बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज 2,000 दे दिए तो अगली बार उनकी एक्सपेक्टेशन 2,000 से ज्यादा की होगी, कम नहीं होगी। तो वो 200 रुपए तो मुझे दे देंगे और 1,800 रख देंगे कि यार इसकी पॉकेट मनी का रिजर्व बना दिया कि कल को यदि हमारा बुरा वक्त भी आए तो इस बच्चे की भावनाओं पे फर्क ना पड़े, इसको हम बुरे वक्त में भी जब 200 भी पॉकेट मनी नहीं दे पा रहे होंगे तो भी 200 दे देंगे। उसी प्रकार से कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। क्या देती है? डिविडेंड। मान लो लेट सपोज 10% देती है। कितना देती है? इस साल कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट्स हो गए और 10 की बजाय 25% डिविडेंड दे दे, और 25 के बाद जब वो अगली बार 20 दे या 15 देगी ना, तो लोग कहेंगे बेकार कंपनी, अब डिविडेंड कम देती है। बच्चे होते हैं ना, आप एक बार बच्चे को 2,000 पॉकेट मनी दो, अगली बार कौन नहीं बेटा ये 200 ही है, वो कहेगा कैसे कंजूसों के घर मेरा जन्म हो गया है मेरे को तो यहां होना ही नहीं चाहिए था, मेरे को तो अंबानी के यहां होना चाहिए था, क्योंकि तुलिया साहब है ना, गलत जगह हमारा जन्म हो गया है। तो इसलिए पेरेंट्स ऐसे ना करते हुए क्या करते हैं, आपको 200 पॉकेट में कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को डिविडेंड एक फिक्स रेट पे देती है और बचे हुए को रिजर्व कर देती है कि फ्यूचर में जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स कम होंगे तो भी डिविडेंड दिया जा सके। क्लियर है इतनी बात सबको? आओ जी, नेक्स्ट कौन सा? रिजर्व फॉर इंक्रीजिंग कॉस्ट रिप्लेसमेंट। भाई एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिजर्व बनाते हैं। द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड आउटसाइड द सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एक होते हैं रिजर्व्स और एक होते हैं रिजर्व फंड। क्या होता है बेटा? रिजर्व और रिजर्व फंड। रिजर्व्स बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं और पता ही नहीं चलता। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, रिजर्व्स बिजनेस के अंदर ही क्या कर दिए जाते हैं बेटा? क्या क्या कर दिए जाते हैं? इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं और पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूं, इस पैसे को इसी बिजनेस में लगाता जा रहा हूं, लगाता जा रहा हूं, लगाता जा रहा हूं, लगाता जा रहा हूं, तो बिजनेस बड़ा होता चला जा रहा है। पैसा प्लकिंग बैक, प्रॉफिट निकाला, प्लग बैक किया और वापस से बिजनेस में डाल दिया। रिजर्व्स वही प्रॉफिट। यदि मैं लाख रुपए कमाता हूं तो मैं 10,000 खर्च करता हूं अपनी घर की रिक्वायरमेंट्स पे, 90,000 को रिटेन करता हूं बिजनेस में, तभी तो कैमरा ले लिया, तभी लैपटॉप आ गया, 5-6 लाख रुपए लग गए। कहां से आए? जो रिजर्व्स बना रखे थे। यदि सारे पैसे खाई जाते तो ये सब चीजें कहां से आती? तो रिजर्व्स क्या बनाए? रिजर्व्स। एक रिजर्व आपने प्रॉफिट कमाया और उस पैसे को वापस से बिजनेस में ही डाल दिया, उससे आपका बिजनेस बड़ा होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। एक रिजर्व जिसके अगेंस्ट हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस के बाहर जाके कहीं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व फंड। क्या कहलाएगा वो? रिजर्व फंड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है, लेट्स सपोज मुझे लगता है कि मुझे व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाना, मुझे किस पे पढ़ाना है? स्मार्ट बोर्ड पे। और ऐसे लोकल ले लेना तो एलजी का बढ़िया वाला लेना, 8 लाख रुपए वाला, और 4 क्लासरूम है, 8 4 32 लाख, 32 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। कहां से आएंगे? अब दो चीजें हैं, मैंने कहा यार अभी एकदम से तो 32 लाख मेरे पास है नहीं, तो मैं 2024 वाले सेशन में कर लूंगा। 2022 चल रहा है, 2024 वाले सेशन में मैं क्या कर लूंगा? वो स्मार्ट बोर्ड्स खरीद लूंगा। अभी मेरे पास 10 लाख रुपए है, सिर्फ कितने हैं? तो मैं बैंक बाहर जाके एक एफडी करवा देता हूं बैंक में। क्या करवा देता हूं? एफडी। मैं चल इसमें ब्याज भी आता रहेगा, 32 की बजाय 30 लाख में काम हो जाएगा। जब तक मैं सारे पैसे जोड़ूंगा तब तक उस एफडी का ब्याज भी कितना हो चुका होगा? 2 लाख, एटलीस्ट 2-2.5 लाख तो होगा। तो मैंने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, बिजनेस के बाहर जाके इन्वेस्ट कर दिया। और जो पैसा बिजनेस के बाहर जाके इन्वेस्ट करोगे वो क्या कहलाएगा? रिजर्व है, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कि कल को मुझे जब एसेट खरीदनी होगी तो मेरे ऊपर बर्डन नहीं आएगा। मैं ऑलरेडी उसके लिए काफी 2-3-4 साल से क्या कर रहा था? प्लानिंग कर रहा था। मैं हर साल बिजनेस से 8-8 10-10 लाख रुपए बाहर क्या कर रहा था? इन्वेस्ट कर रहा था। किस पर्पस के लिए? एक्सपेंशन के लिए। किस पर्पस के लिए? स्मार्ट बोर्ड के लिए। क्लियर है? बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो तो क्या कहलाएंगे? रिजर्व्स। बाहर इन्वेस्ट करो तो क्या कहलाएंगे? रिजर्व फंड्स। क्या कहलाएंगे? रिजर्व फंड्स। पढ़ो ध्यान से। The amount of reserve when invested outside the securities, outside the business, the reserve are termed as reserve fund. क्या कहलाएंगे बेटा? वो रिजर्व फंड कहलाएंगे। और मैं बताता हूं, एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
गुड़िया का बर्थ हुआ, एक गर्ल इन्फेंट का जैसे बर्थ हुआ, उसकी उसकी मम्मी कहने लगी देखो बेटे सुनो जी, कल को इसकी क्या करनी है, शादी, तो चिंता मत कर, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं कर दूंगा आराम से। 2 4 5 6 साल बीते, 7 साल बीते, तब तक एक दुकान होती थी, आज बड़ी फैक्ट्री हो चुकी है, बड़ा काम अच्छा हो गया। फिर कहती सुनो जी, इस गुड़िया की शादी करनी होगी, पैसा वैसा, चिंता मतलब बिजनेस बढ़िया चल रहा है, कर देंगे तब। अब वाइफ ने, है जी, नहीं एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मैं एक एग्जांपल दोनों के लिए कह रहा हूं। या मैरिज छोड़ दो कि कल को बच्चों को फ्यूचर में अब अब्रॉड भेजना होगा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल देते हैं, वो बेचारों की भावनाएं ठेस पहुंच गई है, तो चलो जनरल ऐसा माना जाता है लोगों के द्वारा, हम तो नहीं ऐसा मानते, हम तो मानते हैं कि ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चलो फ्यूचर के एजुकेशन के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा, तो भाई वो एजुकेशन के लिए पैसा कहां से आएगा। अब वो बच्चा 15 साल का हुआ, वाइफ ने फिर कहा देखो जी अब 4 5 साल ही रह गए हैं, ग्रेजुएशन के बाद मेरा बच्चा अमेरिका जाना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, तो अब पापा ने एक दिन सीरियसली सोच ही लिया कि यार एकदम से बिजनेस से 1 2 करोड़ रुपए निकालने पड़ जाएंगे तो बिजनेस स्केल डाउन हो जाएगा, और बिजनेस छोटा करने का किसी का मन नहीं होता, बड़ा करने का तो सबका मन होता है, छोटा करने का मन नहीं है। और जो पैसा आता जा रहा है मैं किसमें डालता जा रहा हूं वापस, बिजनेस में। बिजनेस तो बड़ा हो रहा है, पर उस दिन जब 1.5 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे तब मुझे कोई ना कोई एसेट, बिल्डिंग, मशीन बेचना पड़ेगा, और उस ऐसा करने से मेरा बिजनेस स्केल डाउन हो जाएगा। अब उन्होंने सीरियसली लेना शुरू किया और कह रहे यार अब से ना मैं कुछ पैसा बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करूंगा, यानी कि रिजर्व फंड, यानी कि जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो रिजर्व, और बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिजर्व फंड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द टर्म ऑफ रिजर्व आर इन्वेस्टेड आउटसाइड द सिक्योरिटीज, द रिजर्व्स आर टर्म्ड एज रिजर्व फंड, बट देयर इज नो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इज मेड, इट इज कॉल्ड एज रिजर्व फंड बट रिजर्व्स। क्लियर है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सर किस बला का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, किस किसके डैडी की फैक्ट्री है। आपने आए दिन कभी सुना होगा किसी वर्कर को चोट लग गई तो क्या होता है, पापा कहते नहीं बेटा घर जाओ गांव जाओ, नहीं, खड़े पैर उसको 20 50 हजार लाख रुपए तक का कंपनसेशन देना पड़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन चोट कितनी लगी है। अब मान लो उंगली कटी है हल्की सी, बस स्टिचेस आए हैं, तो 2 4 5 हजार रुपए देते हैं, थोड़े दिन का फ्रूट देते हैं, कहते जा बेटे घर रेस्ट कर ले, अगले हफ्ते या नेक्स्ट मंथ आ जाइए, पैसे भी नहीं काटेंगे, नहीं तो लेबर कोर्ट में केस लग जाएगा, आपका लेबर लॉ लग जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब मान लो किसी का मशीन में काम करते करते हाथ ही चला गया, भाई पार्शली क्या हो गया, वो हैंडीकैप हो गया, डिसेबिलिटी हो गई उसमें, तो उस केस में आपको 4 4 5 5 लाख रुपया भी देना पड़ जाता है उसी टाइम। तो बिजनेसमैन उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होता है भाई साहब, वो क्या बना के चलता है पहले से ही, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, की वर्कर्स को क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, जब जब जॉब छोड़ के जाएगा या उसको कोई चोट लगेगी, कोई एक्सीडेंट होगा, किसी भी कारणवश से उसको क्या देना पड़ सकता है, कंपनसेशन। तो क्या बना के चलते हैं सर, ऐसा है ना कि मान लो हमने उसको 3 साल के लिए टर्म पे रिक्रूट किया था कि 3 साल तक हमारे साथ रहेगा ही रहेगा, बॉन्ड था, अब 1 साल में उसको निकाल रहे हैं तो कुछ कंपनसेशन देने पड़ते हैं उस सिचुएशंस में, नहीं यदि हम उसे निकाल रहे हैं तो ठीक है जी सर। नेक्स्ट कौन सा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट, मैंने 10 लाख रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, कल को उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट ना कर जाए, गिर ना जाए, 9 9.5 लाख ना रह जाए, इसके लिए हम रिजर्व्स बना लेते हैं कि कल को मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए, तो उस लॉस से निपटने के लिए हम क्या बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर है इतनी बात, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, क्या बेटा, रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। किसके लिए बनाए जाते हैं रिजर्व, बताओ पहला, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन, रिड्यूस द लायबिलिटीज, रिड्यूस द, मैंने बैंक से 10 लाख का लोन ले रखा है, मैं कह रहा 10 लाख ना कभी होंगे ना कभी दिए जाएंगे, तो मैं हर साल 2 2 लाख रुपए अलग इन्वेस्ट करता चला जा रहा हूं कि 2 4 साल में ये पैसा इतना हो जाए कि मैं 10 लाख रुपए बैंक के लोन का क्या कर सकूं,
वापस कर सकूं। सही बात है ना? तो रिजर्व फॉर रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। नेक्स्ट आगे, मीटिंग द अनफोर्सिएबल लायबिलिटीज, भाई बनाते हैं रिजर्व्स, इतना हाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पता नहीं क्या आगे विपदा आ जाए और कितने टाइम घर से रोटी खानी पड़े, उसके लिए क्या बना लेते हैं? रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसी क्या होती है? विच मे और मे नॉट अराइज, जो अराइज हो भी सकती है और अराइज नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट, मेकिंग अ डिविडेंड यूनिफॉर्म ईयर टू ईयर, फ्रॉम ईयर टू ईयर। यही बात बताई थी ना मैंने कि डिविडेंड क्या रहे? यूनिफॉर्म रहे। यदि आज हमने 15% डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को और अगले साल कमाई कम भी हो तो भी उनको 15% दे सकें, क्योंकि इस साल ज्यादा है तो आप उसे क्या कर लो? रिजर्व करके रख लो कि फ्यूचर में क्या होगा? काम आएगा। फ्यूचर में क्या होगा? काम आएगा। ठीक है बेटे ना, लाइक आओ जी, टाइप्स ऑफ रिजर्व। टाइप्स ऑफ, दो प्रकार के रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। क्या होता है रेवेन्यू रिजर्व बेटा? रेवेन्यू रिजर्व आर द सेट असाइड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट्स। कहां से बनते हैं? डे टू डे जो बिजनेस कर रहे हो ना, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उससे आप बनाते हो रेवेन्यू रिजर्व। क्या बनाते हो? रेवेन्यू रिजर्व दो प्रकार से बनाए जाते हैं। रेवेन्यू रिजर्व कहां से बनते हैं? आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। कहां से बनते हैं? आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। कौन से होते हैं? जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी करके आपको प्रॉफिट आ रहा है, इस रेवेन्यू प्रॉफिट से रेवेन्यू रिजर्व बनेगा। रेवेन्यू रिजर्व में दो होंगे, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व वैसे ही, क्या बेटा? वैसे ही आप क्यों पैसे जोड़ रहे हो? वैसे ही, कोई स्पेसिफिक पर्पस आपके पास उसका नहीं है, आदत से मजबूर है ना? हम लोग तो वैसे ही ज्यादा मजबूर है इस आदत से। दूसरा क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व। क्या? स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, स्पेसिफिक रिजर्व क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि एक्सपेंशन के लिए, भाई बिजनेस पर अकाउंट पर शादी कर, ठीक। चलो, स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है, मशीन के एक्सटेंशन के लिए, बिल्डिंग के एक्सटेंशन के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, स्मार्ट बोर्ड के लिए, ये सब क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व है। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ो भैया जनरल रिजर्व क्या है, पढ़ो। जनरल रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। इट इज अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज, किस में काम आ जाएगा? फ्यूचर की कॉन्टीजेंसीज के लिए और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट, सर्च रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, एग्जांपल जनरल रिजर्व। वैसे अब जैसे राइवल कोचिंग में 50,000 का नोटिस आ गया, क्या एमसीडी का नोटिस आ गया कि आपने कोई बार बोर्ड काफी बड़ा था, साइज से बड़ा, 50,000 का नोटिस आ गया, भाग जाए। अब कोई छोटा बिजनेस हो तो क्या होगा? भाई 50,000 रुपए तो है ही नहीं। एक बहुत छोटे बिजनेस के ऊपर 50,000 लाख रुपए की लायबिलिटी आएगी तो क्या होगा? चलो उसको अपना बिजनेस बंद तक करना पड़ सकता है, और एक बड़े बिजनेस के लिए क्या है? यार कोई बात नहीं, कल आ जाना, चेक काट दूंगा लाख रुपए का, कैश ले जाओ ठीक है, अभी ले जाओ। इसका मतलब स्ट्रेंथ है उनके पास इन सब किस चीज के लिए? अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए को भी वो पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे, स्पेसिफिक रिजर्व इज दैट रिजर्व which is set aside out of profit of a specific purpose, किस पर्पस के लिए बनाए गए हैं? पर्पस, एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पस, सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अभी मैंने स्मार्ट बोर्ड के लिए पैसा जोड़ के रखा हुआ है तो भाई साहब मैं उससे वही लूंगा अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना आ जाए तो यूज कर सकते हैं ऐसा है जी। ये आप यूज कर लेना, मतलब मान लो सर्वाइवल पे ही बात आ गई, किस पे बात आ गई? सर्वाइवल पे। लेट सपोज ये रेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब लैंडलॉर्ड ने बोल दिया कि भाई साहब इसे खाली कर दो, मैं नहीं, मैं तो स्मार्ट बोर्ड लाऊंगा पहले, तो बाहर गया स्मार्ट बोर्ड यार, अब इस बार तो अपनी बिल्डिंग खरीदनी है, अब सुनो, तो उसको उठा के कन्वर्ट कर दिया, अनटिल अनलेस गोइंग कंसर्न पे खतरा ना आ जाए तब तक आप उस रिजर्व को उसी पर्पस के लिए यूज करोगे। लेट सपोज मैं वही कह रहा हूं, अब अब्रॉड जाने के लिए हमने पैसा रखा था बच्चों की, अब वो जो दादी जी थी हमारी परदादी जी, वो बीमार हो गई हॉस्पिटल में, मैं इनको तो मरने दो, बच्चा पहले हॉस्पिटल चला जाए अब्रॉड वाला चला जाए पढ़ने, तो कहने वाला तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़े दादी क्या हो जाएगी, राइट ऑफ हो जाएगी। चलो जी पढ़ो क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ स्पेसिफिक रिजर्व बिकॉज इट इज मेंटेन टू पे अ कंपनसेशन टू द वर्कर्स। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सर ये आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी है, सोर्स ऑफ फाइनेंसेस एक चैप्टर है वो पढ़ा है, उसमें डिबेंचर पढ़ा है, डिबेंचर लोन उधार,
आज लोगे तो 5 साल बाद वापस भी करोगे, और वापस करने को बोलते हैं रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? या रीपेमेंट। तो आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए भी रिजर्व बनाते हो, आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाते हो, आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हो, एंड अदर रिजर्व बनाते हो। इट शुड बी केप्ट इन द माइंड बोथ जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कहां से बनते हैं बेटा ये? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और रिजर्व्स प्रोविजंस कहां से बनते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और रिजर्व्स क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो ना हो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो ही रिजर्व्स बनेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व क्या है? आर द सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। कहां से बनते हैं बेटा ये? प्रॉफिट्स। एंड आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड। इससे हम डिविडेंड बांट नहीं सकते। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट विच आर नॉट रियली अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू अमंग द शेयर होल्डर्स। वही बात तो दोबारा से कह रहा है कि इससे हम डिविडेंड नहीं बांट सकते। ये कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट होता है, जैसे कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बिजनेस स्टडी पढ़ी है? एक चैप्टर पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले क्या होती है? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रजिस्ट्रेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और फोर्थ स्टेप रजिस्ट्रेशन नहीं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। तो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले, कंपनी को स्टार्ट करने से कि यदि कोई प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले के कोई प्रॉफिट है, तो वो सभी प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट होंगे? रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल। दीज आर कॉल्ड एज एक्सीडेंटल प्रॉफिट्स, जो आपको मेन बिजनेस एक्टिविटी करके नहीं बने प्रॉफिट्स आपके। ये वो प्रॉफिट्स हैं जो एक्सीडेंटली आपको हो गए, अचानक से आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी से आपको प्रॉफिट नहीं मिला। जैसे प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर। सब कैसे कैसे शब्द बोल रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहे। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, 12th क्लास पूरी इसी शब्द से बनी हुई है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। हाँ, चीज तो अभी भी वही है, समझो। फॉरफीचर ऑफ, देखो एक शेयर होता है, शेयर कंपनी 100 रुपए का शेयर इश्यू करती है, इस भाई ने 60 दिए, बाकी 40 हमने मांगे, इसने नहीं दिए, तो हमने इसका शेयर क्या कर लिया? हड़प लिया। क्या कर लिया? हड़पने को क्या बोलते हैं? फॉरफीचर। क्या बोलते हैं? कि मैं हम तेरे को शेयर नहीं देते, कह रहा मेरे 60 रुपए वापस कर दो, मैं तो भाग जाए ऐसे, 60 भी गए, शेयर भी नहीं देंगे। That is called profit on forfeiture of share। ऐसे 1000 लोग हैं जिन्होंने 60 रुपए दे रखे हैं पर 40 रुपए, तो कंपनी को 60,000 रुपए का फायदा हो गया, ना शेयर दिए ना पैसे वापस किए। हाँ जी, सामने वाले को छोड़ो, हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, कंपनी को क्या हुआ? प्रॉफिट। और these profit are called as a capital profit। क्या कहलाते हैं ये? And all capital profits are to be transferred into a capital reserves। कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व में। इसके आप 2-4 एग्जांपल ही बस याद रखना। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर द एग्जांपल्स हैं इसके। अब लास्ट आ गया बेटा क्या? डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व कहां से बनते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट से। और वो कहां से बनते हैं? रेवेन्यू रिजर्व से डिविडेंड बांटा जा सकता है, उससे बांटा नहीं जा सकता। थर्ड पॉइंट, ये हमारे बिजनेस को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल पोजीशन को, और मीटिंग करता है किसकी? अनफोर्सिबल कंटीजेंसीज की। और वो क्या है बेटा? ये कैपिटल लॉस, इससे सिर्फ कैपिटल लॉसेस ही राइट ऑफ किए जा सकते हैं। तीनों पॉइंट समझ आ गए? एक बार ध्यान से पूरा पढ़ लो, एक बार कोई डाउट है तो पूछ लो। चलते हैं नेचर ऑफ रिजर्व्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? नेचर ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व क्या बेटा? प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। रिजर्व रिड्यूस द डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स को क्या करता है? रिड्यूस कर दे। डिविजिबल प्रॉफिट जो आप पार्टनर्स में या शेयर होल्डर में बांटोगे, क्योंकि आप उससे पहले क्या कर लेते हो? रिजर्व बना लेते हो। क्या बना लेते हो? मतलब मालिक के हाथ में जाने से पहले ही आप क्या बना लेते हो? रिजर्व। क्योंकि यदि उसके हाथ में एक बार चला गया ना, तो उसका मन तो चंचल है, वो कहेगा ऐसे कर ले वैसे कर ले, तो उसके हाथ में जाने से पहले वो हम क्या बिजनेस क्या बना लेते हैं? रिजर्व। मालिक के शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स, यदि सोल प्रोप्राइटर होगा तो मालिक के हाथ में जाने से पहले, पार्टनर्स होगा तो पार्टनरशिप होगी तो पार्टनर्स के हाथ में जाने से पहले,
और कंपनी होगी तो शेयर होल्डर के हाथ में जाने से पहले ही कंपनी क्या कर लेती है, रिजर्व क्रिएट कर लेती है, सो दैट कि बिजनेस को क्या मिले, फ्यूचर में स्ट्रेंथ मिले। अब समझो, आज आपको प्रॉफिट तो अच्छा लगेगा कि आपके हाथ में आ गया, पर आपको 10 साल बाद एक चीज रियलाइज होगी, 5 साल बाद, कि बस कंपनी वहीं की वहीं खड़ी है। तो यार कंपनी करती भी क्या थी, हर साल जो कमाती थी वो आपको डिविडेंड दे देती थी। सोचो, आज आपके पापा को एकदम लेविशली लाइफ, एकदम सब कुछ बढ़िया बढ़िया दे, और 10 साल बाद पापा की पोजीशन वही की वही हो, तो बोला यार पापा हम बच्चे थे, आप थोड़ा बच्चे थे। 10 साल बाद आपके शब्द होंगे, यार हम बच्चे थे, आप थोड़ा बच्चे थे, आपको ज्यादा पैसा रिटेन करना चाहिए था, कम हमें खर्चाना चाहिए था। एक तो हमें बिगाड़ भी दिया, ऊपर से ग्रोथ भी नहीं करी, ऊपर से ग्रोथ भी नहीं करी, तो ज्यादा पोर्शन क्या करना चाहिए था, रिटेन करना चाहिए था फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। सोचना, आज 1 BHK में रहते हो यहाँ पे, कल को पूरी 200 500 हजार गज की कोठी बन जाएगी बात, हाँ तो फिर लगेगा ना, अच्छा लगेगा ना। आओ जी आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, नेचर ऑफ रिजर्व, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व रिड्यूस द डिविजिबल प्रॉफिट एंड कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द सिक्योरिटी। कहां पे इन्वेस्ट कर दिया, आउटसाइड द सिक्योरिटीज, ठीक है जी। रिजर्व्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो रिजर्व आपको कहां दिखाई देंगे, कहां पे दिखाई देंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। रिजर्व फंड क्या है बेटा, रिजर्व फंड, if reserves are invested outside the security and such security are earmarked on a particular purpose denoted, मतलब जिस काम के लिए हमने रखी है उसी पर्पस के लिए है, the reserves are called as या known as reserve fund। क्या कहलाएंगे वो, रिजर्व फंड। क्लियर है। अब दूसरा, सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं, ये सबसे अच्छा टॉपिक है। सीक्रेट रिजर्व क्या है, देखो सीक्रेट छुपा लिए। सीक्रेट रिजर्व कैसे बनते हैं, पहली बात तो अकाउंट्स में अलाउड नहीं है, पर फिर बताता हूं कैसे बनते हैं। आप अपनी एसेट्स को कम बोलो, रिजर्व बन गया। टैक्स के टाइम पे होता है, आप अपनी एसेट्स को कम बोलो, कोई बोले आपके पास तो इतनी एसेट्स है, वो कहां यार, तो कोई बोले कि आपकी फैक्ट्री 10 करोड़ की, आपको नहीं यार ये तो 2-4 करोड़ की है। सिर्फ एसेट्स को कम दिखा के और लायबिलिटीज को ज्यादा दिखा के आप क्या बना लेते हो, सीक्रेट रिजर्व। क्या बना लेते हो, सीक्रेट रिजर्व। देख लो पापा बना रहे होते हमेशा, आप एक दिन में पापा ऐसे 2-2 हजार की गड्डियां रख के नोट गिन रहे थे, 2 हजार को 10-20 हजार में दो, कोई ऐश कर गया है। अरे यार मार्केट के देने हैं, किसके देने हैं, मार्केट के। मार्केट की बहुत देनदारी है, परेशान मत कर, जा यहां से नहीं जा। अब गिन के उन्होंने सुन यार, गिन के उन्होंने पूरी गड्डियां एक जगह रख दी। मेरे को पता है यहां से तो निकलनी नहीं सालों साल, यहां से तो सालों साल ये तो पड़ी है, बस नोट है 2000 के नए वाले नोट थे ना, यहां से तो निकलनी ही नहीं। बस वो क्या बोल रहे हैं, मार्केट का बड़ा पैसा देना है, बहुत लायबिलिटी है मेरे सिर पे, परेशान मत किया करो मेरे को। कोई लायबिलिटी नहीं है, कम लायबिलिटी है, बोलते ज्यादा है। पापा ने 20 लाख देना मार्केट का, पता क्या बोलेंगे, 50 लाख देना है। हमको ऐसे बोल रहे हैं कि क्या होगी, लायबिलिटीज को ज्यादा दिखा के, क्या बोलो पापा आपने तो बोला प्लॉट लिया था वो 1 करोड़ का हो गया। अरे नहीं कि तुम्हें किसने कहा 1 करोड़ का हो गया, वो तो 20 लाख का ही है ना। ध्यान से तो कहने पढ़ते हैं ध्यान से एक बार। सीक्रेट रिजर्व इज द रिजर्व द एक्जिस्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ विच नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। ऐसे रिजर्व्स को बैलेंस शीट में शो नहीं करते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिडन रिजर्व। क्या कहलाते हैं ये, इट कैन बी सेड देयर इज अ सरप्लस ऑफ एसेट्स over the liabilities and that surplus are not disclosed in the balance sheet. Such reserves are created by showing, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, कैसे शो करेंगे, एसेट्स को एट लोअर दिखा के और लायबिलिटीज को एट हायर अमाउंट दिखा के। एसेट को कम बताओ, लायबिलिटी को ज्यादा बताओ, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे आपके सीक्रेट रिजर्व। क्या बन जाएंगे आपके सीक्रेट रिजर्व्स, ठीक है। Some of the way with the secret reserve are to business by charging excess depreciation। कुछ लोग अपनी एसेट्स पे ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ऐसा करने से उनकी एसेट की वैल्यू क्या रह जाती है, कम। एक्चुअल वैल्यू ज्यादा होती है पर बुक्स में वैल्यू क्या आती है, कम। दो फायदे होते हैं इससे, ध्यान समझना। मैं चोरी करनी नहीं सिखा रहा, मैं एक बात समझा रहा हूं बस। आप अपनी 10 करोड़ की एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए 5%, आप लगाते हो 20%, तो आप ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, आपका खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। आपका खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको आपका प्रॉफिट भी कम बच रहा है और आपको सरकार को टैक्स भी क्या देना पड़ेगा, कम।
एक फायदा तो टैक्स कम देना पड़ा, दूसरा आपकी एसेट्स ज्यादा दिखने की बजाय क्या दिखनी शुरू हो गई, कम। पर इससे ना अकाउंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपको आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? ट्रू एंड फेयर व्यू। कल को आप लोन लेने जाओगे तो आपको लोन भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी से कम है। आप वहां जाके तब ये नहीं कह सकते तो मैं झूठ करता हूं भाई, देखो सच बात तो ये है कि ऐसे है। केस तो नहीं होगा, पर बैंक आपकी शक्ल नहीं देखता, आपकी बात नहीं सुनता। बैंक आपकी क्या देखता है? बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट पे बात करता है। सर तो आओ जी, क्या लिखा है? बाय चार्जिंग एक्सेस डेप्रिसिएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड गुडविल। आप अपने स्टॉक को कम दिखाओ, अपने स्टॉक को क्या दिखाओ? अभी हम आगे चल के चैप्टर पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। जितना आप क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाओगे ना, जितना क्लोजिंग स्टॉक, उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या आएगी? कम आएगी। आप अपनी गुडविल को भी कम क्या वैल्यू करोगे? कम वैल्यू करोगे, तो आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। बाय क्रिएटिंग एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मुझे 2% लोगों पर शक है जो मेरा पैसा मार लेंगे, मैं फिर भी 10% का प्रोविजन बनाता हूं, तो मैं ज्यादा प्रोविजन बनाऊंगा तो मेरे खर्चे ज्यादा दिखाई देंगे। आप समझ रहे हो? तो ऐसा करने से आपके क्या बन जाएंगे? सीक्रेट रिजर्व्स। बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। खरीदी आपने मशीनरी, रिकॉर्ड आपने कर लिया रिपेयर मेंटेनेंस। क्या रिकॉर्ड कर लिया? रिपेयर मेंटेनेंस। क्या रिकॉर्ड कर लिया? रिपेयर मेंटेनेंस। और रिपेयर मेंटेनेंस करके क्या करा आपने? आपने उस एक्सपेंस पे रिकॉर्ड करा। एक्सपेंस पे रिकॉर्ड करा तो क्या किया? आपके खर्चे बढ़ गए, प्रॉफिट कम हो गया। एक्चुअली क्रिएट आपकी क्या हुई है? एसेट। क्या क्रिएट हुई है? जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? लास्ट पॉइंट, बाय शोइंग द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इनटू अ रियल लायबिलिटी। हम अपने कुछ कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज को भी किसमें शो कर देते हैं? रियल लायबिलिटीज में। मुझे लगता है कि मेरे पे ये लायबिलिटी राइज हो सकती है, उसे मैं जानबूझकर अपनी कौन सी लायबिलिटी दिखा देता हूं? एक्चुअल लायबिलिटी दिखा देता हूं। उससे भी आपके क्या बन जाते हैं? सीक्रेट रिजर्व। तो ये याद रखना, ये 5 पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू क्रिएट अ सीक्रेट रिजर्व। तो 5 बातें हैं, ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा के, क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा के, ज्यादा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना के, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा के, और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को रियल लायबिलिटी बता के आप क्या कर सकते हो? अपनी सीक्रेट रिजर्व बना सकते हो। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ सीक्रेट रिजर्व। सर इसका फायदा क्या है? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द फाइनेंशियल पोजीशन। आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ। हेवी लॉसेस ऑफ एन एक्सपेंशन ऑफ exceptional nature can be made out without disclosing the facts in the public statement and without disturbing the normal business profits. ये पॉइंट तो उसने क्या कहा है? डिसएडवांटेज क्या है इसके? बेटा पढ़ो। The balance sheet will not show the true and fair position of the business. मैं भी यही वाली बात आपको कह रहा था कि इससे बिजनेस के आपको ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाई देता। The value of share goes down in the market, और आपके शेयर की जो वैल्यू है मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोगों को लगेगा यार ऐसी एवरेज सी कंपनी है, पर एक्चुअली में क्या होता है? इस कंपनी के पास तो सीक्रेट रिजर्व भी है। नेक्स्ट, द शेयर होल्डर डू नॉट गेट देयर ड्यूज शेयर ऑन द प्रॉफिट फ्रॉम द थर्ड पॉइंट छोड़ दो आप। अब नेक्स्ट आओ बेटा, हम किस पे आ गए? नहीं पढ़ना। आओ जी, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिजर्व्स एंड प्रोविजन। रिजर्व कहां से बनते हैं? बोलो बेटा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट। ये बिजनेस को स्ट्रेंथ देते हैं और वो क्या करते हैं? कॉन्टीजेंसीज को मीट करते हैं। रिजर्व कहां डेबिट होते हैं बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किसमें होते हैं? और वो किसमें डेबिट होते हैं? P&L अकाउंट में। ये इन्वेस्ट कहां किए जाते हैं? आउटसाइड द बिजनेस। और वो जो प्रोविजन होते हैं वो तो इन्वेस्ट ही नहीं होते, वो इन्वेस्ट ही नहीं होते। नेक्स्ट आगे, कंपल्शन। रिजर्व बनाने के लिए बेटा कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। गवर्नमेंट कुछ रिजर्व बनाने के लिए कंपल्शन करती है कि बनाना है आपने। पर प्रोविजन जो हम बनाते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? क्या होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिज्म, मतलब एंटीसिपेट द फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस बट नॉट फॉर द इनकम्स एंड गेन्स। मैं इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहा हूं कि यार कल को मेरा कोई कस्टमर, मेरा डेटर बेड डेट हो जाए तो मेरे पास पहले से रिजर्व प्रोविजंस पड़े होने चाहिए। नेक्स्ट आगे, प्रेजेंटेशन। अच्छा, दोनों ही बैलेंस शीट में कहां शो होते हैं? लायबिलिटी साइड, प्रोविजन भी और रिजर्व्स भी। अब इसके जो इसकी और अंदर की गहराई वाली बात है वो आपको अभी समझ में
नहीं आएगी, कुछ दिनों में समझ आएगी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वाला चैप्टर पढ़ लेंगे कुछ दिनों में। हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है।